वसीम साहब को सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी जिस पे हम आज बात करने लगे हैं। नदीम मसीह मांगा मंडी का रहायशी था और ये जब इनको ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की तो इन्होंने एक दोस्त से रजू किया कि यार मुझे कुछ थोड़े से पैसे उधार में दे दो। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने एक भट्टे से पैसे उठाकर इनको दे दिए। ये मांगा मंडी से जब जहानाबाद आए कुछ दिनों के लिए तो पीछे से उस बंदे ने इनको वर्गलाया, कॉल की कि भाई मुझे प्रेशर किया जा रहा है भट्टे से, तो मुझे आप पैसे दो, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके साथ कोई और सलूक करूँगा। वो सलूक क्या था कि वो इनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं आपकी बेटी को अगवा कर लूँगा, क्योंकि जब आप मुझे पैसे देंगे फिर मैं आपको बेटी आपकी वापस करूँगा। इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं मेरी कौम के साथ ही क्यों हो रही हैं। ये भाई बड़े अफसोस के साथ, बड़े गम के साथ यहाँ पर हमारे नेशनल न्यूज़ के ऑफिस में आया और कहा कि प्लीज़ आप कुछ खुदारा मेरी इस स्टोरी के ऊपर काम करें। और हम इनसे पूछते हैं नदीम भाई से कि आगे का जो कानूनी कार्रवाई जो शुरू हुई है उसके बारे में ये बताइएगा। जी नदीम भाई बताइएगा। जी ऐसा ही है जैसे भाई ने बताया है, ऐसा ही है कि हमने पैसे भाई नवाज से गुजारिश की है कि उसने हमें पैसे दिए हैं लेके। जब उसने पैसे हमें दिए हैं तो कुछ देर के बाद जो है ना कि मेरी बेटी की टांग जल गई है, तो हम इधर आए हैं उसके इलाज के लिए। तो पीछे मेरा बेटा है तो उसके पास मेरी बेटी भी थी, तो वो पता करने के लिए इधर आए हैं। तो ये मेरी बेटी को रोकता था कि आप इधर बेटी छोड़ जाएं, जब वो वापस आएंगे तो मैं वापस कर दूंगा, आपके बाप ने मेरे पैसे देने हैं। तो बेटे ने झगड़ा करके इससे लेके आ गया इधर। दो दिन के बाद फिर इधर आए हैं मंशा नवाज़ और उमर और उसकी बीवी परवीन और एक सईद नाम का, दो नाम मालूम है जिनको मैं पहचानता नहीं है। वो पीछे खड़े रहे हैं तो वो इन्होंने फिर मेरे से पैसे का मुतालबा किया है। तो जब पैसे कितने थे? 30,000 रुपया है। सिर्फ 30,000 रुपया। आप देख सकते हैं कि 30,000 के एवज़ वो इनकी बेटी को साथ ले गया है। और आगे जो आपको उन्होंने कोई यरगमाल बना लिया जब बेटी को, तो कुछ आगे कार्रवाई क्या की उन्होंने? जब घर आए हैं तो उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि हम पैसे लेके जाएंगे, पैसे नहीं देंगे तो हम अपनी बेटी ले जाएंगे। तो हमारी वाइफ जो है ना कि वो आगे बढ़ी है, तो मंशी की वाइफ ने उसको धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो मैं आगे बढ़ा हूँ, तो फिर उसने मुझे पकड़ा है। तो उन्हें उमर को और सईद को अपनी बीवी को ललकारा है कि आप इसके उठा लें। वो उठा के ले गए, उसने मुझे पकड़ रखा थे, वो उठा के थे बाहर ले गए हैं। बाहर मुझे नहीं पता कि बाहर गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल पे आए थे, मुझे नहीं पता इस बात का कि बाहर गाड़ी भी खड़ी है, तो वो ले गए हैं। उसके बाद मैं 2-3 दिन उनसे बोलता रहा हूँ कि आप मुझे बेटी दे दें, ऐसा ना करें, मैं पैसे आपको 8 तारीख का मेरा वादा है, मैंने 8 तारीख को उनको पैसे देने हैं। तो उन्हें ये बात माननी नहीं है। कार्य के पहले ही वो उन्होंने अपनी कार्रवाई डाल दी है। उसके बाद मैंने आज जो है ना कार्रवाई की है, ठीक है। हाँ जी, पुलिस को कंप्लेन की है। तो एसएचओ ने अच्छा तावन किया है, दरख्वास्त को देखकर, उसने पढ़कर देखकर, तो इंस्पेक्टर साहब को उन्हें बुला के तो मेरे साथ उन्हें जो भेजा है मेरे घर तक पहुँचे हैं। तो उधर उन्होंने जो कार्रवाई अपनी करनी थी, पूछताछ करनी थी, वो करके तो फिर आगे मैंने दरख्वास्त दी है। अब मैं तवक्को रखता हूँ कि यहाँ पर जो केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से एडवोकेट हैं? वकील साहब हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं। हाँ, वो खुद भी बता सकते हैं, वो आप बताएंगे, वो अपनी ज़ुबानी भी बता सकते हैं, वो बता देंगे आपको। जी, ये हमारे साथ बड़े ही प्यारे दोस्त एडवोकेट हनूक भाई मौजूद हैं जो इस केस को डील कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आगे की जो कानूनी कार्रवाई हुई उसके बारे में ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि जैसे ही एप्लीकेंट ने अपना वर्शन जो है ना मुझे दिया,
कोई भी वकील है जब भी कोई साइल उसको अपना वर्शन रिकॉर्ड करवाता है तो वो एक सफ़ा पर जो उसका माइंड होता है वो लिखता है। 29 का ये वकूआ है बेसिकली, और इसमें आज ये हमारे पास आए हैं, 3-4 दिन का डिले है इसके अंदर। और इनके बकौल है कि ये इन्होंने अपने तौर पर काफ़ी सर्च आउट किया है कि इनकी बेटी जो है इनको मिल सके, लेकिन मुझे जैसे ही इन्होंने बताया है मैंने इनका वर्शन सफ़ा तहरीर पर लिख कर और इनको भेजा है निश्तर थाना में, और निश्तर थाना में इन्होंने जो है वो रिपोर्ट करवाई है और उसकी स्लिप भी है इनके पास। और जब ये रिपोर्ट अपनी करवा रहे थे तो वहाँ पे जो सबमिट करने वाला बंदा था क्लर्क, उसने कहा एसएचओ से कंसर्न किया कि सर ये 29 का वाक़या है और इसमें 3-4 का डिले है और ये बंदे सोए रहे हैं, आया कि कोई जानवर है या कोई इंसान का बच्चा जो है वो अगवा हुआ है। और उससे एसएचओ ने बाकायदा अपने सब इंस्पेक्टर इफ्तार को बुलाया और साइल के साथ जो है 2 नंबर योहानाबाद में जो है उन्होंने जाके इन्वेस्टिगेट किया और महल्ले से पूछा, और इनकी जो साइल है इसकी वाइफ का बयान भी रिकॉर्ड हुआ है, इसकी बेटी का भी बयान जो है रिकॉर्ड हुआ है। और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इसके ऊपर हो रही है और सब इंस्पेक्टर इफ्तार साहब है जो इस एप्लीकेशन को डील कर रहे हैं। और जो मेरे पास इन्होंने मुझे अपना रिकॉर्ड बयानी बताया है, मैंने उसके मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई के लिए जो है ना वो एकदम। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बड़ी दीदा दलेरी से मांगा से बंदा आया लाहौर में और वो एक बच्ची को यहाँ से उठाकर ले गया, और ये सिर्फ चंद पैसों की खातर, इस पे कोई कानून साजी नहीं हो रही? इसके ऊपर देखें कोई भी कानून है वो तो यही कहता है कि अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी भी इंसान को हरासा में रखते हैं और उसको किडनैप करते हैं और पीपीसी के मुताबिक जो है इसके ऊपर कोई जो चार्ज जो है वो ऑफेंस क्रिएट होता है। लेकिन इसमें जो मामला है पैसों का, और ये इसके अंदर इंटेंशन जो है वो बाद में जैसे ही मुकदमा आगे चलता है इसमें हो सकता है कि खुल के सामने बात आए कि इसमें इंटेंशन क्या है। और मेरे नज़दीक तो यही है कि कोई भी अगर गैर कानूनी तौर पे काम करता है उसके ऊपर पीपीसी का कोई भी चार्ज जो है वो हालांकि देखा जाए तो इन्होंने पैसे उस बंदे से नहीं लिए, लेकिन फिर भी इनकी बेटी को उठा के ले लिया गया। इसके बारे में तो बेहतर ये फैमिली ही जानती है, मुझे इन्होंने इतनी डिटेल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इनके बकौल है कि इनकी भांजी जो है उसने मुस्लिम बंदे के साथ शादी की है और आगे जिस बंदे से जो है शादी की है वही बंदा जो है भट्टा मालकान के साथ मिला हुआ है और उसी ने ही अपनी ज़मानत पर इनको पैसे जो है वो लेके दिए। और वही बंदा जो है वो जो एप्लीकेशन के अंदर हमने मुल्ज़मान को नॉमिनेट किया है इनके बकौल, साइल के बकौल, और वही लोग आए हैं 2 नंबर योहानाबाद में और इनके घर में आके इनकी बच्ची को उठा के जो है वो ले गए। जी, हनूक भाई ने ये बड़ी अच्छी एक स्टोरी बयान की है कि जो आगे बंदा जिसने पैसे इनको लेके दिए हैं वो एक मुस्लिम था और उसने एक क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी की थी। ये काफ़ी वाक़यात जो हमारी कौम के साथ ही हो रहे हैं कि हमारी लड़कियों को वहाँ पर जबरन मज़हब तब्दील करवा दिया जाता है और शादी कर ली जाती है, और उसके बाद उनकी फैमिली में घुस जाकर उनकी फैमिली के साथ मिलकर फिर दूसरी बच्चियों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, इसके साथ भी शादी करेंगे। और इस तरह खुल्लम खुल्ला ये जो ऐलान किया जाता है कि जी मैं अब फ़लाँ के घर जाऊंगा और वहाँ पर उस बच्ची के साथ शादी करूंगा और उसको भी मुस्लिम करूंगा। ये एक दर्दनाक जो हमारी कौम के साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी चल रही है। और ये मैंने पिछले दिनों भी एक स्टोरी इस तरह ब्रेक की थी कि एक जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह ही एक बंदे ने भट्टे से पैसे देने थे और वहाँ पर उस बंदे को वहाँ से निकाल दिया गया और उसकी बीवी और उसके 4 बच्चों को वहीं पर रख लिया गया। उसे कहा गया कि आप मुझे पैसे देंगे तो फिर मैं आपके बीवी बच्चों को दूंगा, वरना मैं इनको मुसलमान कर लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी कौम के लिए कि हमारे जो लोग भट्टों के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पर ये क्या सिलसिला कार चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत बाला को कि वो इस पर एक्शन लें, क्योंकि हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो भट्टों वालों को, मालकान को कर्जा दे रही है। ये स्कीम एक थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है कि पंजाब के सीएम साहब ने भट्टा मज़दूरों के लिए और भट्टा मालकान को जो पैसे दिए हैं ताकि आप
भट्टे के जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे कर्जे दें ताकि खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे नहीं लग रहा कि हमारे भट्टे पे जो काम करने वाले लोग हैं वो खुशहाल हैं। और मैं अपने नेशनल न्यूज़ की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग नेशनल न्यूज़ की पूरी टीम इस कौम के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम, ताकि हम अपनी कौम को अवेयरनेस दें और इसके साथ जितनी भी और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इन इश्यूज़ को सामने लेके आएंगे, हमारे नेशनल न्यूज़ की टीम और मैं और मेरी पूरी टीम उस इशू को सामने लेके आएगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।